Good morning, class. Today we'll study about the management of high risk labor. In this, we will study about the malposition and presentation. First, you can see what is the normal position and presentation. So, LOA or ROA are the only normal presentation and position. Means left and right occipito anterior are the only normal presentation and position. Now we will see malpresentation. In this see malpresentation में क्या देखेंगे हम, कहते किसे हैं malpresentation? Anything except buttocks and face, brow, ब्रीच, शोल्डर, कॉर्ड एंड कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन. मीन्स बर्टेक्स को छोड़ के यहाँ पास कोई भी प्रेजेंटेशन अगर दिखते हैं हमें, वो क्या कहलाएंगे? मल प्रेजेंटेशन. मल मीन्स एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन. सो नॉर्मल क्या है? वर्टेक्स और शेफेलिक. ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन हो गए. अब कॉजेस क्या क्या हो सकती हैं? यहाँ पास कॉज क्या क्या हैं माल प्रेजेंटेशन होने के? डिफेक्ट इन 3 पीस. ऑलरेडी इन नॉर्मल लेबर वी डिस्कस्ड अबाउट द 3 पीस. सो वहाँ 3 पीस में क्या क्या आ जाएगा? मीन्स पोजीशन, पासेज, पैसेंजर और पावर. ठीक है, सो पावर का रिलेशन किससे होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से. पैसेंजर इज फीटस, पैसेंजर फीटस हो जाएगा. यहाँ पास देखेंगे हम मीन्स 3 पीस. सो फॉल्ट, अगर इन 3 पीस में कोई भी फॉल्ट है तब क्या हो जाएगा? मीन्स एबनॉर्मल लेबर, एबनॉर्मल पोजीशन और प्रेजेंटेशन होने के चांसेस होंगे. जैसे डिफेक्ट इन द पावर्स. पावर्स मीन्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. डिफेक्ट इन द पैसेंजर. पैसेंजर मीन्स फीटस में अगर कोई डिफेक्ट है, सपोज मैक्रोसोमिया ऐसा कुछ है, तब भी क्या होगा? माल पोजीशन होने के चांसेस होगा. नेक्स्ट डिफेक्ट इन द passage. Passage means worth canal. If there is any defect, by that time also chances of the malposition. Now we will see some sign. ठीक है, कुछ साइन देखेंगे जो सजेस्ट करेंगे काय के लिए? माल पोजीशन और माल प्रेजेंटेशन के लिए. फर्स्ट यू कैन सी पेंडुलस एब्डोमेन. अगर मदर का एब्डोमेन पेंडुलस है तो भी यहाँ पास क्या होगा? मीन्स ये भी एक साइन है माल प्रेजेंटेशन का या पोजीशन का. non engagement of presenting part in the last 3 to 4 week in प्राइमी ग्रेविडा. अगर प्राइमी मदर है, प्राइमी ग्रेविडा है, ठीक है, जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया है प्रेगनेंसी, अगर लास्ट के 3 to 4 वीक बचे हैं एट टर्म, फिर भी अगर एंगेजमेंट नहीं होता है फीटस, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं? एक साइन अलार्म करेगा वो काय के लिए? माल प्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट यू कैन सी PROM और इट्स रप्चर अर्ली इन लेबर. मीन्स प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो रहा है या फिर क्या है? ये जल्दी से रप्चर हो जाती हैं लेबर के टाइम पे, तो भी यहाँ क्या देखने को? ये भी एक साइन होगा किसके लिए? माल प्रेजेंटेशन के लिए. सी डिले इन एब्सेंट. ठीक है, मीन्स डिले इन एब्सेंट ऑफ द डिले इन डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट ड्यूरिंग लेबर. अगर ड्यूरिंग लेबर प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट होने में कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है डिसेंट होने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटिंग पार्ट, तब भी क्या हो जाएगा? ये भी एक साइन होगा काय के लिए? माल पोजीशन और प्रेजेंटेशन के लिए. नेक्स्ट क्या है? वजाइनल एग्जामिनेशन, एक्सरे और USG आर मोर कंक्लूसिव. मीन्स अगर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो भी वहाँ पास हमें फील होंगे, ठीक है, पार्ट. ठीक है, इसके साथ साथ एक्सरे लेते हैं तो USG की रिपोर्ट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ माल पोजीशन है या नहीं. ये भी एक साइन इंडिकेट करेगा. नेक्स्ट थिंग्स यू सी द कॉम्प्लिकेशंस. अगर माल पोजीशन और प्रेजेंटेशन है तो कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या क्या चीज़ का फेस करेगी मदर अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं मीन्स माल प्रेजेंटेशन है तो? फर्स्ट यू कैन सी PROM और इट्स अर्ली इन लेबर. मीन्स प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन और ये जल्दी से रप्चर होंगी लेबर के टाइम पे, तो भी एक कॉम्प्लिकेशन होगा. सेकेंड थिंग्स कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड प्रोलैप्स. अगर कॉर्ड प्रेजेंटेशन है मीन्स फर्स्ट कॉर्ड विल कम आउट. जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो क्या होगा? अम्बिलिकल कॉर्ड होगा. एंड प्रोलैप्स. प्रोलैप्स मतलब डिसेंट होना, नीचे की ओर आना, बाहर आना. ठीक है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा.
नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनर्जिया। सो प्रोलॉन्ग्ड लेबर, अगर प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो रहा है, ठीक है, लेबर ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, मीन्स हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक एनर्जिया। अब हम बात कर लेते हैं हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनर्जिया। हाइपो मीन्स लो, सो इन दिस यू कैन सी द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर वीक और शॉर्ट। हाइपो मीन्स यहाँ पास यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा और उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, इनफ्रिक्वेंट होगा और इरेगुलर होगा और कह सकते हैं स्लो होगा। हाइपरटोनिक में जस्ट ऑपोजिट, हाइपो मीन्स लो, वीक, ठीक है। हाइपर में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंटेंसिटी वहाँ पास क्या होगी, इंक्रीज होगा। अगर वहाँ पास हाइपो है और हाइपर है तो भी क्या करेगा, ये एक कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। काय के लिए, माल प्रेजेंटेशन पोजीशन है तो वहाँ पास ये कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस होगा। नेक्स्ट यू कैन सी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर विथ हायर इंसिडेंस ऑफ रप्चर यूट्रस, मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट लेबर होने के चांसेस होगा, ठीक है, हाई इंसिडेंस होगा काय के लिए, रप्चर ऑफ द यूट्रस। नेक्स्ट थिंग्स यू सी इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑपरेटिव डिलीवरी। सो यहाँ पास मोर चांसेस होंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज चांसेस होंगे काय के लिए, इंस्ट्रूमेंटल मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव फॉरसेप्स का यूज करना पड़ सकता है, वैक्यूम का यूज कर सकते हैं। सो ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन लास्ट और प्रीवियस क्लासेस में ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी क्या है। यस, नाउ नेक्स्ट यू सी इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ट्रॉमा टू द जेनाइटल ट्रैक्ट, मीन्स यहाँ पास क्या होगा, इंक्रीज चांस इंसिडेंस होंगे काय के लिए, जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रॉमा होने का। नेक्स्ट थिंग्स यू सी इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ पीपीएच, अगर माल पोजीशन प्रेजेंटेशन है तो वहाँ पास एक कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस है काय के लिए, पीपीएच एंड परपेरियल सेप्सिस और इन्फेक्शन। मीन्स यहाँ पास क्या हो जाएगा, परपेरियल सेप्सिस मतलब परपेरियम के टाइम, परपेरियम पीरियड ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। सो परपेरियम मीन्स जो 42 डेज का टाइम ड्यूरेशन होगा और वी कैन से 6 वीक का टाइम पीरियड होगा जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, नाउ यू सी मीन्स यहाँ पास क्या होगा, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी के चांस होंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो वहाँ पास एक कॉम्प्लिकेशंस होगा काय के लिए, इन्फेक्शन और परपेरियल सेप्सिस, और इन्फेक्शन के लिए पीपीएच भी हो सकता है, पीपीएच इन द सेंस पोस्टपार्टम हेमरेज होने के चांसेस। लास्ट वी विल सी मीन्स इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी, ठीक है, मीन्स यहाँ पास मोर चांसेस होंगे प्रीनेटल मॉर्टेलिटी के, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट ऑफ द प्रीनेटल मदर, ठीक है। नाउ वी विल सी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। अभी तो हमने जर्नल थिंग्स डिस्कस किया था अबाउट द माल प्रेजेंटेशन एंड पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन होता क्या है, इसके कॉजेस क्या क्या है, क्या क्या हमें साइन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखा हमने व्हाट ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। एक कंडीशन लेते हैं हम लोग, क्या, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन। इन दिस सी डेफिनेशन, यहाँ क्या डेफिनेशन होगी ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन का, इट इज़ अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विथ फीटल बैक डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, मीन्स इट इज़ अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन विथ फीटल बैक। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन तो होगा लेकिन क्या हो जाएगा, वो पोस्टेरियरली ऑलरेडी इन टॉपिक ऑक्सीपिटो मीन्स ऑक्सीपिट होगा, इसके साथ वो क्या होगा, एंटेरियर ना होके क्या हो जाएगा, पोस्टेरियरली, ठीक है। सो इट इज़ अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, उसके साथ में जो क्या होगा, फीटस होगा वो क्या होगा, बैक डायरेक्टेड होगा काय के लिए, पोस्टेरियरली। ओके, हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंस का, कितने केसेस हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पास 10 एट ऑनसेट ऑफ द लेबर, मीन्स ऑनसेट ऑफ लेबर के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा कितने % चांसेस हैं यहाँ पास। सो मीन्स यहाँ 10% चांसेस हैं काय के लिए, मीन्स ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाई इट इज ऑकरेंस। सो राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ROP is more common than the left occipito posterior or LOP. So right occipito posterior more common है, किसकी बजाय, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की, ठीक है।
यहाँ देखेंगे ये क्यों हो रहा है, बिकॉज द लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर इज रिड्यूस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, जो सिग्मोइड कॉलम है उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मीन्स रिड्यूस करता है, ठीक है, जो ऑब्लिक डायमीटर है। सो द लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर इज रिड्यूस्ड, डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द सिग्मोइड कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड यू कैन सी मीन्स द राइट ऑब्लिक डायमीटर इज स्लाइटली लॉन्गर देन द लेफ्ट वन, मीन्स जो वहाँ पास राइट ऑब्लिक डायमीटर होगा वो स्लाइटली लॉन्ग होगा देन द राइट। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ द यूट्रस फेवरस ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर इन राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द कॉजेस ऑफ द कॉजेस देखेंगे हम, किसका कॉजेस देखना है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन इन दिस सी द शेप ऑफ द पेल्विस। ठीक है, अगर पेल्विस का शेप गायनाकॉइड नहीं है इट मीन्स वो, ठीक है, एंड्रॉइड है, एंथ्रोपॉइड है, तब भी वहाँ पास क्या होगा, एक चांस होगा ऑक्सीपिटो होने का। नेक्स्ट यू कैन सी मैटरनल कैफोसिस। सो कैफोसिस यू नो वेरी वेल, मीन्स जो अपना स्पाइन होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक है, साइड द इन्वर्टेड। नेक्स्ट थिंग्स एंटीरियर इनर्सन ऑफ द प्लेसेंटा, मीन्स अगर प्लेसेंटा एंटीरियरली इनर्ट हुआ है तो भी वहाँ पास ये क्या होगा, एक कारण होगा ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन के लिए और पोजीशन के लिए। अदर कॉजेस ऑफ माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, और अदर कॉजेस की हम बात करें माल प्रेजेंटेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया, पेल्विक ट्यूमर्स, पेंडुलस एब्डमन और पॉलीहाइड्रेमनियास। पॉलीहाइड्रेमनियास मीन्स मोर देन नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो भी यहाँ पास चांसेस होंगे काय के लिए, ये कॉजेज हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू क्लास।